Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important unit that is commonly known as the reproduction। तो आज हमने डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन को। तो पहले हमने 6 चैप्टर जो थे वो डिस्कस किए थे एंट्री के मुताबिक जो 2024 में एंट्री होने वाली है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज जो हम डिस्कस करना है वो है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एंट्री में जो यूनिट्स दिए गए हैं उसमें जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं एंट्री के मुताबिक वो हमें डिस्कस करना है। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद जो है उसमें जो भी है ओजेनोसिस है, उसके बाद जो भी मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, जो भी उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं एंट्री के मुताबिक। तो आज हमने उसको डिस्कस करना है। वन शॉट में जो है हमने डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो वन शॉट में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। उसके बाद जो है वो 2 लेक्चर रहेंगे और 2-3 लेक्चर जो हमने डिस्कस करेंगे उसके डिसऑर्डर को, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी मेल फीमेल की। उसके बाद ओजेनेसिस है, जो भी ये टॉपिक्स है वो हमने उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो आज हमने डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें। पहले भी हमने 6 यूनिट्स जो है वो डिस्कस किए थे एंजाइम के साथ। जो भी हमने डिस्कस किए थे वो एक बेहतरीन लेक्चर में हमने आपको सिखाए थे। तो जो बच्चे पहले लेक्चर नहीं सुन पाए तो पहले वो सुने, उसके बाद जो है वो आगे बढ़े, इसलिए कि वो पहले उसको जो है आपने डिस्कस स्टडी नहीं की तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। पहले उन्हें डिस्कस करो, उसके बाद जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी आप समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, आइए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। First of all, male reproductive system are generally classified into external and internal genitalia organ। Okay, तो first of all जो male reproductive system होता है वो एक अटैचमेंट होती है उसकी एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया, सो मैनी टेस्टिस एंड एसेसरी डक्ट्स जो उसमें दिए गए हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल these are paired gonads and which produce sperm sex cell। तो उसी को हम इंटरनल जेनिटेलिया कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेयर्ड गोनाड्स में पाए जाते हैं। पेयर्स मीन्स 2 टेस्टिस, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड पाया जाता है। उसको हमने कहा है कि ये पेयर्ड गोनाड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ सेक्स सेल। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ओके। उसके बाद accessory ducts store and transport the sperm and produce the secretion and active nourishment of the sperm। तो ये सारा काम जो है वो accessory duct के करते हैं। you know very well paired gonads that is commonly known as a testis and ovary। ओके, तो हमने यहाँ पर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में only for the discuss on the basis of male reproductive system, you know very well internal genitalia, you know in the form of testes and accessory ducts। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हम डिस्कस करना है वो गोनाड्स। यू नो वेरी वेल, आप जानते होंगे कि मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गोनाड्स यू नो वेरी वेल टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड्स यू नो वेरी वेल ओवरी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को एंड मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड इज नोन एज सेक्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो उसको हमने कहना है ये वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि गोनाड्स क्या होते हैं। एक मेल गोनाड्स होते हैं, दूसरा फीमेल गोनाड्स होते हैं। यू नो वेरी वेल, जो मेल गोनाड्स होते हैं उसको हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनाड्स जो होते हैं उसको हम ओवरी कहते हैं। ओके, उसके बाद टेस्टिस एंड ओवल शेप्ड ऑर्गन अबाउट साइज ऑफ न लार्ज ओवरव्यू। जो यहाँ पर दिया गया है कि टेस्टिस जो होती हैं ओवल शेप्ड होते हैं, वो उसकी साइज जो होती है लार्ज होती है ओवरी के मुकाबले में। ओके, उसके बाद टेस्टिस डेवलपिंग एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होते हैं वो डेवलप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, जो किडनी होता है वो नियर द किडनी होता है, यू नो वेरी वेल, टेस्टिस जब बच्चा माँ के पेट में होता है। ओके, before the birth, testes move located outside the body cavity in the pouch skin that is known as a scrotum. You know very well कि आप जानते होंगे कि scrotum क्या होता है एंड पाउच क्या होता है को। तो पाउच एक थैला होता है यहाँ पर जो स्क्रोटम है, वो आउटर कवरिंग ऑफ एन स्पर्म दैट इज कॉमनली नोन एज स्क्रोटम। यू नो वेरी वेल कि आप जानते होंगे कि स्क्रोटम हम उसको कहते हैं कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्किन का, एक टेस्टिस जो है वो उनमें बंद होते हैं। यू नो वेरी वेल, ऐसा समझिए आप कि टेस्टिस जो होती है सराउंडिंग कवरिंग होती है जो टेस्टिस को जो है वो कंट्रोल करती है, एज एन स्टोर करती है, एज एन प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को इन द फॉर्म ऑफ पाउच दैट इज कॉमनली नोन एज स्क्रोटम। तो उसको हम स्क्रोटम कहते हैं जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ, उसको उसके जो टेम्परेचर जो है वो उसको भी मेंटेन करता है। यू नो वेरी वेल, स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम क्या होता है कि स्क्रोटम is cannot temperature and test is around the 34 degrees centigrade, but sperm they're unable to development in the form of temperature that is commonly known as at 37 degrees centigrade। तो ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है वो अनेबल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, यहाँ पर एक्टिव होते हैं। वो टेम्परेचर भी दिया गया है कि किस टेम्परेचर पे ये एक्टिव होते हैं और ये किस टेम्परेचर पे ये इनएक्टिव होते हैं हमारे स्पर्म्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस जो होते हैं वो यहाँ पर टेस्टिस के, हाँ सॉरी, तो स्क्रोटम में टेस्टिस। ओके, उसके बाद ये उसका जो टेम्परेचर है हमारा टेस्टिस का, तो स्पर्म का, तो वो स्पर्म जो होते हैं वो टेस्टिस में जो उसका टेम्परेचर होता है वो एक्टिव होते हैं, यहाँ पर वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्पर्म जो है वो अनएबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर दैट इज कॉमनली नोन एज 37 डिग्री टेम्परेचर। ये 37 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो हमारे स्पर्म अनेबल होते हैं, अनएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ओके, उसके बाद ये जो टेम्परेचर होता है हमारे स्पर्म का जो टेस्टिस में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग द कवरिंग, डेट कवरिंग इज कॉमनली नोन एज स्क्रोटम। तो उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। उसके बाद यू नो वेरी वेल कि जो टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पर, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये जो टेस्टिस और कंपोज ऑफ द लोब्स, यू नो वेरी वेल, टाइटली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड यू नो वेरी वेल मेक द मोस्टिक एंड द फॉर्म ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस को बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये देखो, ये हमारे यहाँ पर ये जो हमने डॉट लगाए हैं, डॉट, ये यू नो वेरी वेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये इसको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे ऐसे लगे हुए, ये टेस्टिस हैं, ये हमारे टेस्टिस हैं सराउंडिंग दी कवरिंग, डेट कवरिंग इज नोन एज स्क्रोटम। इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये कवरिंग होते हैं स्पर्म की जो प्रेजेंट होते हैं यू नो वेरी वेल टेस्टिस में, तो सराउंडिंग कवरिंग, डेट कवरिंग इज नोन एज स्क्रोटम। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये एपिडेडमस है, इसको भी मैंने ओनली फॉर दी एक हाई लेवल पे स्टडी करेंगे कि एपिडेडमस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहीं पर यहाँ पर ये टॉपिक आता है और वासा डिफरेंस भी यहाँ पर आपको मैंने बताना है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो एपिडेडमस होते हैं ये स्टोर करते हैं स्पर्म को। ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं स्पर्म को, यू नो वेरी वेल, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिस। ओके, उसके बाद ये सारा काम होता है प्रोडक्शन एंड यू नो वेरी वेल स्टोरेज एंड इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म, दैट इज यू नो वेरी वेल एपिडेडमस। ओके, ये ऐसा होता रहता है। यहाँ पर ये मेल फीमेल सेटल्ड सेल्स यहाँ पर ट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो एसेसरी डक्ट्स हैं, यानी वेरी वेल के डक्ट्स को भी हमने डिस्कस करना है कि वो एक ऐसी कौन सी डक्ट्स हैं जो स्पर्म को एक प्रोटेक्ट करती हैं, एक स्टोरेज करती हैं एंड प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को। तो यू नो वेरी वेल के एसेसरी डक्ट्स दैट इज कॉमनली नोन एज, ये डक्ट्स हैं in the form of excrement, you know very well. These are in the form of epididymis. Sperm cells move from testis seminiferous tubule
टुवर्ड्स द एपिडेर्मिस। ये क्या करते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये टुवर्ड्स करते हैं एपिडेर्मिस को। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है, ये स्पर्म जो हमारा स्पर्म जो है वो टेस्टिस में वो मूव करते हैं। ये पहले तो ये भेजते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, यहाँ पर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो टुवर्ड्स भेजता है एपिडेर्मिस को थ्रू दी रेट एंड टेस्टिस। ओके, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस चलता है। उसके बाद एपिडेर्मिस भी है, एपिडेर्मिस एंड द रोटर चेंजेस सब्सटेंस एंड यू नो वेरी वेल इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट डक्ट। यू नो वेरी वेल, इसको हम एफरेंट डक्ट कहते हैं कि एपिडेर्मिस जो होता है वो एक रेड टेस्टिस होता है, ये कनेक्टेड होता है बाय द नेटवर्क ट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट डक्ट। ओके, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। ओके, और वो इसके बाद एपिडेर्मिस फॉर्म कॉम्पैक्ट मास एंड विथ अटैच टू दी टेस्टिस। ये एपिडेर्मिस क्या करते हैं, ये टेस्टिस से अटैच होते हैं। ओके, उसके बाद ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है। यहाँ पर भी ये सारे डक्ट्स जो हमने आपको बताया कि यही दिया गया है। ओके, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, extra information, you know very well, ejaculation in the sudden pleasure release semen थ्रू दी पीन्स। ये एजेक्यूलेशन क्या होता है, एक एजेक्यूलेशन प्रोसेस होता है, ये सडनली ये प्लेशरेबल रिलीज करते हैं सेमन को। ये सेमन जो हमारा होता है ये पीन से रिलीज होता है, उसमें जो है वो टेस्टिस और यूनिवेरियल स्पर्म्स होते हैं। यूनिवेरियल उसमें जो स्पर्म होते हैं उसको हम सेमन कहते हैं, जो रिलीज होते हैं थ्रू दी पीन्स। ओके, यहाँ पर ये पीन्स दिया गया है, ये सारा पिंस है, यहाँ पर ये सेमन है, सेमन ये निकल रहा है और उसमें से ये डॉट डॉट जैसे हमने डिस्कस आपको बताइए ये होते हैं, इसमें ये ऐसे ऐसे ये पाए जाते हैं। ओके, ये ऐसे ये स्पर्म्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेमन। ओके, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। एच इजेक्यूलेशन ह्यूमन मेल एवरेज 2 to 5 milliliter, you know very well, 2 to 3 million sperms in the testes। ये यहाँ पर ये दिया गया है कि एजेकुलेशन जो होती है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जो है वो 2 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं हमारे टेस्टिस में। ओके, उसके बाद जो है एसेसरी डक्ट्स भी दिए गए हैं, और उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है एसेसरी डक्ट से एक्सक्रेंट है और कॉपुलेटरी ऑर्गन है फ्यूबिल से। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है एंड सेमिनल वेसिकल्स है। ये सारा हमने डिस्कस करेंगे कि यू नो वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो आइए उसके पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से उसके पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये डक्ट दिए गए हैं कि यूरेथ्रा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसेसरी डक्ट्स होते हैं। यू नो वेरी वेल, यूरेथ्रा इट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। तो यूरेथ्रा एक सिस्टम होता है, एक हमारा जो पिन में होता है, पिन्स में, और उसके बाद जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैरी करता है फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने नहीं देता यूरेथ्रा, कि उसको जो ब्लैडर होता है उसको एक स्पिनेक्टर लगा हुआ होता है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है। ऐसा काम होता है हमारे यूरेथ्रा का। उसके बाद इन मेल इट इज कॉमन ट्यूब फॉर द urinary and reproductive discharge during the sexual excrement। ये सारा प्रोसेस चलता है यूरेथ्रा में। ओके, उसके बाद जो है वो ये सारा दिया गया है कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है वो स्पिनेक्टर लगा हुआ होता है, स्पिनेक्टर यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो हमारा यूरिन निकल रहा होता है। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्रुप में आ जाता है, उसके ग्लैंड में आ जाता है, उसके बाद ये कॉपर्स ग्लैंड में आ जाता है। ये सारा प्रोसेस चलता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है एक्स टिश्यू से, और उसके बाद वासा रेफरेंस से एंड यूनिवेरियल एपिडेर्मिस एंड टेस्टिस पे यहाँ पर ख़त्म होता है। और उसके बाद ये सारा ये प्रोसेस दिया गया है यूरेथ्रा में एंड यूरोटर एम्पुला में, सिमिनल वेसिकल्स में, एजुकेशन रूट मीन्स यूरेथ्रा स्क्रोटम एंड ग्लैंड्स। यू नो वेरी वेल के सारा ये प्रोसेस ये पार्ट्स होते हैं हमारे पीएनस का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा ये प्रोसेस चलता रहता है। और उसके बाद accessory duct, you know very well,
copulatory organ, you know very well, penis. तो copulatory male copulatory organ that is commonly known as a peen. तो male copulatory organ जो होता है वो peen होता है, जो है वो male में पाया जाता है. Male external genitalia during the sexual intercourse, and copulatory organ that is commonly known as a, and the hod and head top na penis that is known as a gland. उसको हम gland कहते हैं कि top of head in the form of peen that is commonly known as a gland. तो इसको इस टॉप को हमने डिस्कस करना है. इस टॉप को हम कहेंगे कि ये क्या होता है, ये एक ग्लैंड होता है. और उसके बाद जो हम डिस्कस करना है वो सेमिनल वेसिकल्स है एंड प्रोस्टेट ग्रुप, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्रुप एंड कॉपर्स ग्लैंड. Okay, first of all, seminal type of accessory gland, you know very well. First of all, seminal vesicles. उसके बाद यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल्स दिए गए हैं. These are the sac-like pouch, you know very well. यहाँ पर ये दिया गया है कि सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं. ये एक sac-like pouches होते हैं एंड वो अटैच होते हैं वासा डिफरेंस के साथ एंड बेस दी ब्लेडर, ये ब्लेडर के साथ अटैच होते हैं, you know very well, वासा डिफरेंस. तो सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं कि सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो एक जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अटैच होते हैं वासा डिफरेंस के साथ, ये जो ब्लेडर के साथ आते हैं. और उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस ऐसा चलता रहता है. उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्रुप यहाँ पर दिया गया है कि you know very well, prostate group, they are walnut size in structure, you know very well, in nature. ये walnut size structure होता है in the form of prostate group gland, and जो prostate gland जो होता है वो एक urinary bladder के साथ attachment होता है and you know very well urethra के साथ. उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ एजिकुलेशन. उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये फूड एंड न्यूरिशमेंट ऑफ स्पर्म एंड प्रोटेक्ट द सेमन दैट इज नोन एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि सेमन को भी स्टोर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ food nourishment in the form of sperm cells that is commonly known as a type of an accessory gland, you know very well. Second, number 2, एंड यू नो वेरी वेल प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर भी खत्म होगा. और उसके बाद यू नो वेरी वेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दिया गया है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, उसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, यू नो वेरी वेल. बल्बो यूरेथ्राइनल ग्लैंड, यू नो वेरी वेल, कॉपर्स ग्लैंड, उसको हम कहेंगे ये कॉपर्स ग्लैंड है. और उसके बाद जो है डिस्कस करना है, दीज आर पीस साइज इन स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड इनसाइड ऑफ एन यूरेथ्रा जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, यू नो वेरी वेल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ये जो होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सामने ही जस्ट बिलो दी होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होते हैं, जिसी को हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, यू नो वेरी वेल. ये यहाँ पर दिया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे दिया गया है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. ओके, ये यहाँ पर ख़त्म हुआ. और उसके बाद जो है वो ये सारा जो हमने डिस्कस किया, इस चैप्टर का जो मुफाद था, एक सारा जो कम्युनिकेशन था, जो भी इसमें डिस्कस किया हमने, टेस्टिस एंड ओवरी को यू नो वेरी वेल नहीं डिस्कस किया, ये ओनली फॉर द टेस्टिस को, जो भी उसमें जो भी ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए एंड यू नो वेरी वेल, ये सारा इस टेबल में दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने डिस्कस किया एंड फिजियोलॉजिकली भी हम इसको डिस्कस करेंगे इस टेबल में. तो आप जो है वो बहुत जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो भी हमने डिस्कस किया वो इस टेबल में दिया गया है. ओके, यहाँ पर ये बात खत्म हो चुकी. उसके बाद यू नो वेरी वेल, टेस्टिस क्या होते हैं हमने पहले डिस्कस किया. ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ये सारा काम टेस्टिस का होता है. उसके बाद ये एपिडेडमस क्या होते हैं, ये मैच्योरेशन एंड यू नो वेरी स्टोरेज एंड ट्रांसपायरेशन स्पर्म्स, ये ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं स्पर्म की, ये मैच्योरेशन भी करते हैं स्पर्म की एंड स्टोरेज दी स्पर्म दैट इज कॉमनली नोन एज एपिडेडमस. ये सारा काम होता है हमारे एपिडेडमस का. उसके बाद वासा डिफरेंस भी दिया गया है, ये कंडक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं स्पर्म को. ओके, उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल्स भी होते हैं, ये फ्लूइड ऑफ सेमन को भी रिलीज करते हैं, यू नो वेरी वेल, ऐड करते हैं. एंड प्रोस्टेट ग्रुप भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड,
और जो ये भी फ्लूइड सेवन को ऐड करते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा भी है, यूरेथ्रा कंडक्ट द स्पर्म एंड यूरिन एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दैट इज कॉमनली नोन एज एड द फ्लूइड सेवन। ये सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो हमने आपको मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड दूसरों जो है वो अपने स्टूडेंट को, जो भी ये फ्रेंड्स है, उसको उसमें ये लिंक भेज दें ताकि वो भी ये एंट्री है वो आरामी से पास कर जाएं। ओके, तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने जो ये स्टडी की। उसके बाद जो वन शॉट में हम डिस्कस की, और उसके बाद जो है वो सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा वन शॉट में वो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।